यहाँ 12 लाख लोगों का कंपटीशन है। 12 लाख लोग कंपटीशन में बैठेंगे तो 12 लाख लोगों के लिए पेपर हलवा नहीं बनेगा, पेपर ढंग का बनेगा। ये बात सुन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज आपसे मुझे बहुत इम्पोर्टेंट कुछ बातें करनी है। जो भी विद्यार्थी, जो भी अभ्यर्थी यूपी पुलिस एसआई को लेकर सीरियस है, उससे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, कुछ ज़रूरी बातें बतानी है कि इस समय जब बिल्कुल पीक टाइम है और 40 दिन से भी कम का समय आपके पास अब शेष है, 40 दिन से भी कम का समय आपके पास बच गया है। यदि आप जो मैं यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ इन गलतियों कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका एसआई बनने का सपना ही रह जाए और बाद में पछतावे के अलावा कुछ ना हाथ लगे। यूपीएसआई की 95 से 34 भर्ती इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है और मुझे लगता नहीं है कि आगे भी इतनी बड़ी कोई भर्ती आएगी। तो यदि आप ये मौका चूक रहे हैं, आप कुछ गलती कर रहे हैं इनमें, तो आपके लिए पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। और आप बोलेंगे कि मैं काश ऐसा कर लेता, तो उस काश की दुनिया मैं बीच बीच में करता रहता हूँ। तो कुछ समझदार होने की ज़रूरत है, कुछ बुद्धि लगाने की ज़रूरत है। साथ में आपके लिए मैं एक गिफ्ट आपको सबको दे रहा हूँ। कल मैंने आईपीसी का मैराथन लिया था जो कंप्लीट है, आप जाके उसको देख लो। 5 घंटे का मैराथन है आईपीसी का। नेक्स्ट संडे सीआरपीसी का करने वाले हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी रहेंगे। बाकी एक्ट्स हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, आप में यूट्यूब पे हल्ला मचा हुआ है पूरा कि मृतक आश्रित का पेपर ऐसा आया, मृतक आश्रित का पेपर ऐसा आया, तुम्हारा पेपर ऐसा आएगा, ये होगा, यूँ होगा, त्यों होगा। अरे भाई यार, मतलब एक तो इस पे बात करनी है, दूसरी बात करनी है मूल विधि कितने नंबर की आएगी, मूल विधि कितने नंबर की आएगी, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि ये वाला जो ये गिफ्ट है तो मेरी तरफ से आपको मूल विधि की पीडीएफ वाला। देखो, इसके सबसे पहले इसी के बारे में बता देता हूँ। वीडियो पूरी देखनी है, बिना स्किप किए वीडियो देखनी है, ठीक है। चीज़ें पता लग जाएंगी सारी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मूल विधि की जो पीडीएफ है उसमें स्पेशली अभी आईपीसी का पीडीएफ मैंने दिया था। अब जो लोग देख भी रहे थे, जो लोग कह रहे थे सर आप मूल विधि का पीडीएफ, आईपीसी का पीडीएफ डालने वाले थे, वो आपने क्यों नहीं डाला। तो जिन लोगों ने कल वो मैराथन देखी थी, तो वो जो पूरी की पूरी पीडीएफ थी वो 2 पार्ट्स में थी, वो 2 पार्ट्स में थी। तो जब उनको मर्ज करके एक बनाने की कोशिश की जा रही है तो उसमें से बाद वाली जो पीडीएफ है वो थोड़ी कट जा रही है। तो उसका भी टेक्निकल इशू चल रहा है। कल जो टाइपिस्ट हैं वो मेरे पास ही आएंगे, मेरे पास आने के बाद वो उनको सबको ठीक कर देंगे और टेलीग्राम में वो पीडीएफ मिल जाएगी। यदि आपको भी वो पीडीएफ चाहिए, मोर देन सफिशिएंट है, आपको एक एक चीज़ उसमें क्लियर हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए और कल दोपहर तक आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये गिफ्ट है। आगे सीआरपीसी की पीडीएफ आप तक पहुँचा दूंगा। और वो कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत ध्यान से आपको बात सुननी है। पहली बार तो मृतक आश्रित का जो पेपर आया, देखो मृतक आश्रित का और आपका बेशक सिलेबस बहुत ज़्यादा सेम हो, काफ़ी हद तक सेम हो, पर आप ये चीज़ नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मृतक आश्रित है। मृतक आश्रित जो बच्चे थे उनका एसआई का पेपर था। कितने बच्चे हैं कुछ भाई, वहाँ पे वो जो पेपर का लेवल जो दिखा रहे हैं ना, वहाँ पे वो केवल एक तरह की औपचारिकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पिताजी पुलिस में थे और वो गुजर गए तो उसकी जगह उनको नौकरी तो देनी है। तो थोड़ा सा जांच परख के कि भाई थोड़ा एसआई के लायक है कि नहीं है, तो उस आधार के लिए एक नॉर्मल सा पेपर वहाँ पे बना दिया गया और नॉर्मल से पेपर को बना के क्या किया जा रहा है, उनका पेपर लिया गया। अब बहुत सारे बुद्धिमान यूट्यूबर जो आपको फालतू की सलाह देते रहते हैं, मुझे बहुत अजीब लगता है। वो मतलब आपको कुछ भी सलाह दे रहे हैं, ये करो, वो करो, ये ना करो, वो ना करो, पता नहीं क्या क्या, मतलब भगवान जाने क्या उनकी बुद्धि में चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि आपका पेपर भी ऐसा ही आएगा, आपकी रीजनिंग भी ऐसी आएगी, आपको ऐसे हो जाएगा, पता नहीं भाई क्या क्या बोल रहे हैं, भगवान जाने। तो आप अपने दिमाग से ये जो आप सपना सजाए बैठे हैं ना कि मृतक आश्रित जैसा ही आएगा, ये सपना निकाल दीजिए। वहां पे केवल औपचारिकता है, पर यहाँ 12 लाख लोगों का कंपटीशन है। 12 लाख लोग कंपटीशन में बैठेंगे तो 12 लाख लोगों के लिए पेपर हलवा नहीं बनेगा, पेपर ढंग का बनेगा। ये बात सुन लेना आप, पेपर अच्छा बनेगा।
ठीक है, ऐसा पेपर जैसा मृतक आश्रित में था, टेलीग्राम में डाल दूंगा पीडीएफ, देख लेना क्या हलवा पेपर था। और दूसरी बात, अगर उसी को आधार बना रहे हो तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मूल विधि का मतलब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए। भाई एक बात बताओ, पिछली बार टीसीएस ने एग्जाम लिया था तो उसने अगर कम धाराएं पूछ ली, तो ये पक्का नहीं है कि इस बार भी धाराएं नहीं पूछेगा। ठीक है, प्रॉपर्ली वहां पे दिया हुआ है सिलेबस में, आईपीसी, सीआरपीसी, महिला एवं बच्चों संबंधित प्रावधान, वन जो है आपका पर्यावरण अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, आरटीआई है आपका, तमाम तरह के एक्ट वहां पर लिखे हुए हैं, तो वो आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, पिछली बार अगर नहीं आया था तो उसका ये मतलब नहीं है कि इस बार भी नहीं आएगा। और मूल विधि और संविधान प्रमुखता से वहां पर लिखा हुआ है। अब इन लोगों के चक्कर में अगर आप पढ़ गए और पढ़ के नहीं गए तो नुकसान हो जाएगा। और मान लो कि आप पढ़ के भी चले गए और वहां पे कम क्वेश्चन आ गए तो नुकसान नहीं होगा, जितने होंगे तो करके जाओगे, और बाकी ये कानून है दरोगा बनने के बाद काम ही आएगा। ये तो इन मूर्ख लोगों के चक्कर में मत पड़ो और अपनी तैयारी करते रहो भाई। ठीक है, अपनी तैयारी करते रहो और जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उन सब चीज़ों को पढ़ते रहो। ठीक है, तो मूल विधि तीसरी चौथी बात है यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो ट्रस्ट योरसेल्फ। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर डर लग रहा है, ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है। अपना पे विश्वास रखो। देखो, जो लोग आज से पहले ऐसा ही बने वो भी तो इंसान ही थे, वो भी आप ही की तरह से लोग तैयारी करने वाले थे, आप भी उन्हीं में से हो। ठीक है, बस आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। और दूसरी बात है ट्रस्ट वन टीचर। यदि आप कोई सब्जेक्ट किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो उसी टीचर से एक सब्जेक्ट पढ़ें। जरूरी नहीं है, देखो ऐसा हो सकता है आप मैथ यूट्यूब पे किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, रीजनिंग और से पढ़ रहे हो, पर ऐसा मत करो कि मैथ आप 10 टीचर से पढ़ रहे हैं, मूल विधि आप 10 टीचर से पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटजी आप 10 टीचर की फॉलो कर रहे हैं, तो आपका बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं बचा सकता। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये दूसरा। तीसरी बात है यूट्यूब की फालतू वीडियोस से दूर रहो, क्योंकि आपके पास 40 दिन से भी कम का समय है। फालतू वीडियोस कौन कौन सी मैं देखता रहता हूँ, मैं समझ में नहीं आता वो कौन लोग हैं जो ऐसी वीडियोस देखते हैं। कट ऑफ कितनी रहने वाली है, बार बार रोज कहीं ना कहीं कट ऑफ की वीडियो चलती रहती हैं। बहुत सारे चैनल हैं, अलग अलग छोटे बड़े सब चैनल लगे रहते हैं, है ना। फॉर्म्स के बारे में सूचना आती रहती है कि भाई फॉर्म्स ऐसा वैसा, फॉर्म के बारे में, एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, एडमिट कार्ड निकलने शुरू, वो लोग तो फेक न्यूज़ डाल देते हैं और आप जा के उनको देखते हो। अरे एक बात बताओ, कट ऑफ तो पेपर के बाद आएगी। ठीक है, वो जब एग्ज़ाम शुरू हुआ, जब एग्ज़ाम फॉर्म आए तो एक रणनीति बताई जाती है कि भाई आपको लगभग इतना सेफ स्कोर मान के चलना है, और उसी को आप कट ऑफ भी कह सकते हैं। एक्चुअली में वो कट ऑफ नहीं होती, सेफ स्कोर आपको खेल के चलना है। ठीक है, तो कट ऑफ तो एग्जाम के बाद बनेगी। अब फॉर्म कितने हैं कि कौन सी कैटेगरी में क्या है क्या नहीं है, इससे हम लोगों को क्या ही मतलब है। ठीक है, मैं किसी चैनल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन बच्चों के बारे में बोल रहा हूँ जो ऐसी वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, उनको सावधान कर रहा हूँ। अगर राम जी की पाठशाला से जुड़ा हुआ भी कोई व्यक्ति है और इस तरह की वीडियो देख रहा है और सीरियस है, या आप राम जी की पाठशाला से जुड़ने वाले हैं, आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, सही लग रही हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आज से इन चीज़ों को बंद कर दीजिए और सेल्फ स्टडी पर पूरा फोकस करिए। ठीक है, इन वीडियोस को देखना बंद कीजिए। तीसरी बात है, जो लोग आपको एक एक घंटे में 50-50 सवाल, 20-20 सवाल संविधान के करवा रहे हैं, घोर दुश्मन है आपके, घोर दुश्मन है। इस बात का ध्यान रखना। आपका सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क, इतना बेड़ा गर्क तो इनसे भी नहीं होगा जितना इनसे होगा। अरे लाइव क्वेश्चन है, देखो मुझे भी कहते हैं, जैसे मैं संविधान के क्वेश्चन डालता हूँ, मेरे को 40-50 क्वेश्चन कराने होते हैं, तो मैं 10 से 12 मिनट में 15 मिनट में सारे करवा देता हूँ फटाफट। वीडियो रिकॉर्ड करके डालता हूँ। अगर मैं उसको लाइव करके बैठूंगा तो 1.5 घंटे तक बैठ सकता हूँ, पर टाइम पास नहीं करना है भाई, तुमको नौकरी दिलानी है। जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, पर समझदारी आपकी है। कल को दरोगा बनोगे तो ये लाइव क्वेश्चन जो चल रहे हैं हिंदी के, इनके उनके, इनको थोड़ा साइड करो। ठीक है, रिकॉर्डेड कहीं भी मिल जाए तो रिकॉर्डेड फटाफट देख लो, स्पीड बढ़ाओ, देख लो और क्लियर करो। तीसरी बात है, एंटरटेनमेंट्स की वीडियो अगर देख रहे हो तो एंटरटेनमेंट की वीडियो को 30-40 दिन के लिए थोड़ा बैन कर दो, मोबाइल से दूरी बनाओ। केवल जितना आवश्यक है पढ़ाई के लिए उतना फ़ोन का इस्तेमाल करो, बाकी कोई इस्तेमाल मत करो। और तीसरी बात है, ओनली फोकस ऑन योर सेल्फ स्टडीज़। अपनी सेल्फ स्टडी फोकस करो, और इस समय
एक इस विशिष्ट रणनीति से चलने का समय है। मैंने रणनीति वाली वीडियो बनाई है 50 दिन वाली, आप जाके देख सकते हैं। आप बस प्रैक्टिस करो चीज़ों की, है ना, आप प्रैक्टिस करो। कोई चीज़ छूट रही है, कोई टॉपिक पढ़ना छूट रहा है तो उसको पढ़ लो, और मैक्सिमम प्रैक्टिस में आप लोग टाइम लगाओ। प्रैक्टिस में ये मत देखो कि मेरे सर इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नंबर नहीं आ रहे हैं। तो उसमें क्या काम करना है, आपको कमियां देखनी है कि प्रैक्टिस सेट में मेरा ये टॉपिक नहीं हो रहा है, इसमें दिक्कत आ रही है मुझे, तो उस टॉपिक को पकड़ो और सॉल्व कर दो। अब इसी चीज़ के लिए, इसी सुविधा के लिए मैंने एक ऐप पे आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ का इंतजाम कराया था। तो टेस्ट सीरीज़ का इंतजाम करवाया था, वो किस लिए करवाया था, सेक्शनल करवाया था, ठीक है। और क्लियरली सब चीज़ें बोली थी कि भाई वो केवल वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए है, वो पूरा पेपर नहीं है, तुमको उससे पता नहीं लगाना है। कि फिर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर उसमें रिजल्ट नहीं दिखा रहा, सर उसमें एनालिसिस नहीं दिखा रहा, और मैं बोल के थक गया, मैं परेशान हो गया, मैं चुप हो गया कि भाई वो केवल प्रैक्टिस के लिए है। वहाँ पे जाके ये देखो कि आप लोग कितनी, आप लोगों का कौन सा टॉपिक कमजोर है, ये चीज़ पर बुद्धि समझ में आता ही नहीं है, जिसको समझ में नहीं आता नुकसान उठाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है, और मैं वीडियोस अपडेट कर रहा हूँ डेली, बहुत अच्छे से अपडेट कर रहा हूँ। अलंकार की वीडियोस डाली हैं, उन सबको देखो, अच्छे से देखो, बहुत अच्छी वीडियोस और आने वाली हैं। तो इसीलिए आप चैनल से जुड़ जाइए और अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी कोई आपको समस्या है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं उसका समाधान करने का भरपूर प्रयास करूँगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आपकी शुभ चिंता करते हुए मैं हूँ राम भारद्वाज, आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। जय हिंद, जय भारत।